मोटा मोटू मोटू। आपने जो देखा, क्या आपका भी यही हाल हो रहा है? आप भी कहीं चल रहे हो तो आप शर्मा रहे हो कि मेरा बॉडी फैट बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, मैं मोटा हो चुका हूँ। अगर ये समस्या को दूर करना है तो इस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। अभी फिलहाल क्या हुई है, लॉकडाउन हो चुकी थी, ठीक है, जिसके कारण आप घरों में फंस गए थे, ना जिम जा पा रहे थे, ना ग्राउंड जा पा रहे थे, ना कोई फिटनेस ट्रेनिंग करने के लिए आउटसाइड जा पा रहे थे, ना घर पे कर पा रहे थे। तो इसी के कारण आपका बॉडी फैट इंक्रीज हो गया है। तो इस वीडियो को आप जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं इसमें बताऊंगा आप सभी को कि आप अपने पेट का चर्बी कैसे कम करें, थाई का फैट कैसे कम करें और बाइसेप या चेस्ट का फैट कैसे आप घटा सकते हैं। मैं इस वीडियो के जरिए आप सभी को दूंगा फैट लूज करने का टिप्स, साथ में एक्सरसाइज, ठीक है, कौन सी एक्सरसाइज करनी है, साथ में डाइट और कई सारे अच्छे टिप्स जो आपको इस वीडियो से काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी और आपकी फैट भी घटेगी। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं भी आपको 5 दिनों में फैट घटाने का प्रॉमिस लेके आ रहा हूं, तो ये बिल्कुल गलत है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अगर आप उसी चीज़ को बढ़ाने में कुछ टाइम लगाते हो तो घटाने में भी कुछ टाइम लगेगा। चलिए चलते हैं टिप्स की ओर जो आपको फॉलो करना है। पहला टिप्स आप सभी के लिए है इंक्रीज वाटर इंटेक, मतलब पानी पीने की संख्या आपको बढ़ाना पड़ेगा अगर आप फैट को घटाना चाहते हैं। हमें पानी क्यों पीना चाहिए? एक तो पानी में कोई तरह का कैलोरीज नहीं होती है जो आपको फैट को इंक्रीज करेगा। दूसरा, पानी पीने से क्या होता है कि आपकी मेटाबॉलिज्म वो इंक्रीज हो जाती है। उससे क्या होता है, जो भी डस्ट पार्टिकल है वो बाहर निकल जाएगी थ्रू यूरिन, पसीना, और कोई भी तरह के फैट का परसेंटेज आपकी बॉडी की इंक्रीज नहीं होगी। इसीलिए कहा जाता है स्टे हाइड्रेट, स्टे हेल्दी। दूसरा टिप्स आप सभी के लिए है स्टॉप ईटिंग जंक फूड, मतलब आपको जंक फूड नहीं खाना है। आप जैसे कि जंक फूड खाते हैं, आपको पता नहीं होता है कि उस जंक फूड में क्या है, कैलोरीज कितनी है, प्रोटीन कितनी है, फैट परसेंटेज क्या है, बस आप दबा के खाते हो क्योंकि वो आपको अच्छा लगता है, ठीक है। यही सबसे बड़ा गलती है। जैसे कि अभी आपका लॉकडाउन खुल जाएगा, ठीक है, लॉकडाउन खुलने के बाद क्या होगा, फ्रेंड्स आएंगे और बोलेंगे चलो कुछ खा के आते हैं, क्योंकि बहुत दिनों से आपने अपना मन को मार के रखा है ये सब सारे फूडों से। इसीलिए आपको फैट को घटाना है, ठीक है, और दूसरे के कमेंट से बचना है, तो ये फूड मत खाइए। एक तरह से इसके बहुत हानि है, आपके डाइजेशन प्रॉब्लम करती है और बहुत सारे प्रॉब्लम आपको फेस करने पड़ते हैं अगर आप जंक फूड का इस्तेमाल करते हैं। तीसरा टिप्स आप सभी के लिए है स्लीप वेल, मतलब आपको अच्छे तरह से नींद का पूरा करना है, ठीक है। बहुत सारे आपको बोलेंगे यूट्यूब में या कोई गुरुजी आपको नॉलेज देंगे कि आप अगर फैट को घटाना चाहते हैं तो आपको सोना कम करना पड़ेगा। ये बिल्कुल गलत है। एक बार रिसर्च में पाया गया है कि 2 एथलीट को सेम बॉडी वेट सेम था, फैट परसेंटेज सेम था, वो दोनों को, एक को 4 घंटा सुलाया गया और एक को 8 घंटा सुलाया गया। डाइट सेम थी दोनों की और ट्रेनिंग भी दोनों की सेम थी। लेकिन आप सभी को सुन के हैरानी होगी, जिसे हम 4 घंटा सुला रहे थे या 6 घंटा सुला रहे थे, उसकी सिर्फ बॉडी वेट डिक्रीज हुई, लेकिन बॉडी फैट वो डिक्रीज नहीं हुई। और साथ में जिसे हम 8 घंटा का रेस्ट दे रहे थे, उसकी बॉडी वेट के साथ बॉडी फैट भी डिक्रीज हुई। अगर आपको फैट का परसेंटेज घटाना है तो इसके लिए आपको अच्छा रेस्ट भी लेना पड़ेगा, क्योंकि रेस्ट लेते हैं तो हमारी बॉडी रिकवर होती है और अगले दिन जाके हम अच्छे से वर्कआउट कर पाते हैं। चौथा टिप्स आप सभी के लिए है अवॉइड स्मोकिंग, ठीक है, मतलब कोई तरह का भी आपको स्मोक नहीं करना है। जैसे आप सिगरेट पीते हो या भी और भी कोई सारे प्रोडक्ट आप यूज करते हो जिससे आपके बॉडी के लिए हानि है, जैसे अल्कोहल का इस्तेमाल करते हो, तो ये सब चीज़ों का सेवन करना छोड़िए। इससे आपका थोड़ा इंडोरेंस पे भी इफेक्ट पड़ता है और बॉडी फैट भी इंक्रीज होती है इससे। पांचवा टिप्स आप सभी के लिए है स्टॉप यूजिंग सप्लीमेंट्स। आप सभी क्या करते हो कि अपने बॉडी का फैट घटाने के लिए, चर्बी घटाने के लिए आप सभी सप्लीमेंट खाने लगते हो। कोई भी आप मेडिकल जाते हो, बोलते हैं ये खाओ आपकी बॉडी फैट घट जाएगी। अरे भाई, ऐसा नहीं होता है। अगर ऐसा होता है तो आपको हर एक इंसान पूरे इंडिया या पूरे वर्ल्ड का आपको फिट दिखते हैं, क्योंकि सप्लीमेंट खाने से ही सिर्फ आपकी बॉडी वेट नहीं घटती है, ठीक है। अगर आप सप्लीमेंट का यूज कर रहे हैं तो काफी हद तक वो बेनिफिट करेगी आपको, लेकिन अगर आप उसका बेनिफिट चाहते हैं तो उसके लिए आपको उसके साथ साथ एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसीलिए कोई भी तरह का आप सप्लीमेंट नहीं खाइए जिससे आपका बोला जाता है कि ये खाओ आपकी पेट की चर्बी हो जाएगी कम 5 दिनों में। तो ये सब बिल्कुल गलत है। मेरे तरफ से मैं आप सभी को रिकमेंड करना चाहूंगा कि आप कोई भी तरह का सप्लीमेंट यूज ना करें, खासकर फैट डिक्रीज करने के लिए। छठा टिप्स आप सभी के लिए है टेक हाई प्रोटीन फूड्स, ठीक है। तो अगर आपको हाई प्रोटीन फूड के बारे में जानकारी चाहिए तो आप मेरे वीडियो को जाके चेक कर सकते हैं। साथ में हाई प्रोटीन लेने से क्या होता है, फैट जब आप लूज करते हैं तो प्रोटीन जब आप लेते हैं उसमें होता है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या करती है, आपको एक तो एनर्जी प्रोवाइड करती है और उसमें काफ़ी ज़्यादा कम मात्रा में फैट का परसेंटेज रहता है। इसीलिए जब आप अपने फैट को घटाना स्टार्ट कर रहे हो तो प्रोटीन का इंटेक करो।
ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। सातवां टिप्स आप सभी के लिए है अवॉइड शुगर और कोई भी एक्स्ट्रा ड्रिंक जिसमें शुगर की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हो। आखिर क्यों हमें शुगर नहीं लेना चाहिए कि जब आप शुगर लेते हैं, शुगर में आधा ग्लूकोज होता है और आधा फ्रक्टोज होता है। जब आप शुगर का इंटेक बहुत ज़्यादा करते हैं तो क्या होती है, फ्रक्टोज जो होती है वो लीवर में जाके स्टोर होती है, और जब फ्रक्टोज की संख्या काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, मतलब लीवर आपका जब ओवरलोडेड हो जाता है, तो उस चीज़ को वो फैट में कन्वर्ट कर देती है। ठीक है, और अगर आप ज़्यादा मात्रा में शुगर का इंटेक करते हैं तो ये मेटाबॉलिज्म रिएक्शन को भी स्लो करती है और उसमें कुछ इफेक्ट करती है। तो इसीलिए अगर आपको फैट को घटाना है तो शुगर का क्वांटिटी भी आपको घटाना पड़ेगा। ठीक है, जैसे आप यूज करते हैं लेमन जूस या कोई भी तरह का कोको कोला ड्रिंक्स वगैरह का आप सप्लीमेंट यूज करने लगते हैं मार्केट में जाके, जिसमें बहुत ही एक्स्ट्रा मात्रा में शुगर होती है। आप कुछ ही दिन पहले रोनाल्डो को जब देखे थे, जो फुटबॉल के समझ लीजिए एक तरह से भगवान है, इंटरव्यू में बैठे हुए थे और उनके आगे कोको कोला रखा हुआ था, उन्होंने उसे साफ हटाया और बोला ड्रिंक वाटर। ठीक है, तो यहाँ से भी आप समझ सकते हैं बहुत ही अच्छा उन्होंने शिक्षा दिया इस थ्रू। ठीक है, तो शुगर का इंटेक कम कीजिए। आठवां टिप्स आप सभी के लिए है एक्सरसाइज रेगुलर। अगर आप अपनी फैट को बहुत जल्द से जल्द घटाना चाहते हो तो आपको एक्सरसाइज डेली करनी पड़ेगी। एक्सरसाइज में आप कर सकते हो कार्डियो, पेट की एक्सरसाइज जो आप जिसे आप कोर की एक्सरसाइज बोलते हैं। ठीक है, और मैंने बहुत सारा चीज़ देखा हुआ है। जैसे मैं जिम करने जाता हूँ तो वहाँ पे जो अंकल आते हैं या आंटी आती है तो वो क्या करते हैं कि आते ही सिर्फ पेट की एक्सरसाइज करने लगते हैं। मैं पूछता हूँ आखिर ये आप ये डेली आते हैं, ये डेली यही करके जाते हैं? कहते हैं बेटा ये क्या करूँ, मेरा ये पेट जो है ना काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो चुका है और मुझे बहुत कुछ सुनने को मिलता है। तो मैंने ये सब चीज़ सीखा तो मैंने उससे पूछा कि आप कहाँ से ये सब देखते हो? तो यार यूट्यूब में है, कोई मेरे गुरुजी हैं वो बताते हैं। तो इसीलिए आप अगर फैट को जल्द से जल्द लूज करना चाहते हैं तो सिर्फ आपका कोर का एक्सरसाइज करने से आपकी फैट लूज नहीं होगी। इसके लिए आपको कार्डियो करने पड़ेंगे, पेट की एक्सरसाइज करने पड़ेंगे और आपको एक प्रॉपर शेड्यूल फॉलो करना पड़ेगा जिससे आप अपना चर्बी घटा सकते हैं। लास्ट टिप्स आप सभी के लिए है आपको क्या खाना चाहिए और उस खाने से क्या मिलती है ये आपको पता नहीं रहता है। इसीलिए मैं बोलना चाहूँगा कि आपको पता होता है कि हमको क्या खाना है, लेकिन आपको ये पता नहीं होता कि उस खाने से हम आखिर ले क्या रहे हैं। इसीलिए कोई भी चीज़ खाते हैं तो जब आप फैट लूज करने जा रहे हैं तो कोई भी चीज़ खाते हैं तो एक तरह से ध्यान रखिए कि आप इस चीज़ को खा रहे हैं तो इससे आपको क्या मिल रहा है। ठीक है, कुछ नहीं तो आप गूगल में सर्च कर सकते हैं। ठीक है, इसीलिए जो चीज़ खाते हैं उसके ऊपर ध्यान दीजिए आखिर हम खा क्या रहे हैं। तो यही था आपके लिए टिप्स जिससे आप अपनी फैट को जल्द से जल्द घटा सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको फैट घटाने के लिए एक्सरसाइज करने पड़ेंगे। एक्सरसाइज में कार्डियो करने पड़ेगा। कार्डियो में आप क्या कर सकते हो? सिंपल, पहला रनिंग कर सकते हो, दूसरा स्विमिंग कर सकते हो, तीसरा आप म्यूजिक लगा के डांस वगैरह कर सकते हो, चौथा आप साइकिलिंग कर सकते हो। साइकिल लो, म्यूजिक लगाओ और आराम से निकल जाओ, 10 से 15 किलोमीटर चला के सुबह सुबह आ जाओ। तो ये चीज़ आप कार्डियो में कर सकते हैं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आपको फैट लूज करने के लिए कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी होगी। तो मैं जितने भी एक्सरसाइज आप सभी को बताऊंगा इसे अल्टरनेट डेज पे कीजिएगा, इसे आप डेली नहीं कीजिएगा। ठीक है, अगर जो ये कार्डियो नहीं करते हैं, मतलब रनिंग वगैरह या जॉगिंग वगैरह नहीं करते हैं, तो आप इस एक्सरसाइज को डेली अपने घरों में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए उन एक्सरसाइज को और चलते हैं, लेट्स गो। पहला एक्सरसाइज करेंगे हम लोग जंपिंग जैक। इसके आप 20 सेकंड के 3 सेट कर सकते हैं और जब सेट आपका कंप्लीट होता है तो उसके बाद आप 1 से 2 मिनट का रेस्ट ले सकते हैं और रेस्ट लेने के दौरान आप पानी का इंटेक ले सकते हैं। ठीक है, तो कैसे करना है ये देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। दूसरा एक्सरसाइज हम लोग करेंगे इन एंड आउट, ओपन एंड क्लोज। इसे करना कैसे है? सबसे पहले आपको इस तरह से नीचे आ जाना है। ठीक है, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। तीसरा एक्सरसाइज है प्लैंक, शोल्डर एंड नी टैप। इसे करना कैसे है? आपको फिर से इसी तरह नीचे चले जाना है। ये हो गया आपका प्लैंक। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। हमारा चौथा एक्सरसाइज है हाई नी। अगर जिससे पूरा हाई नी नहीं होता है तो आप शॉर्ट हाई नी भी कर सकते हो। तो चलिए हाई नी को करना कैसे है ये देखिए। आप स्टॉप वॉच लगा लो आगे, ठीक है, और उसमें आपको इस तरह से हाई नी करनी है। किसी का इतना जाएगा, किसी का इतना ही जाएगा। आप ये भी कर सकते हो, लेकिन करना ये है जिससे हो रहा है वो ये करें। ठीक है, पांचवा एक्सरसाइज है माउंटेन क्लाइंबर। इसके करने के लिए आपको फिर से नीचे जाने पड़ेंगे। ठीक है, ये हो गया और इसमें ये पैर इस तरह कुछ आएगा, तो इसी को स्पीड में करेंगे। देखिए कुछ इस तरह से आपको करना है। आपकी बैक बिल्कुल स्ट्रेट रहेगी। आप आगे देख सकते हो, कोई बात नहीं, नहीं तो आप यहाँ भी देख सकते हो।
जिससे नहीं होगा उस ये आप इस तरह से कर सकते हो, ठीक है। तो इस एक्सरसाइज को आप ऐसे भी परफॉर्म कर सकते हो। जो हमारा छठा एक्सरसाइज है वो है जंप रॉप, ठीक है। इसमें एक आप रस्सी ले सकते हैं जिसे आप रस्सी कूद कहते हैं। ये नहीं है तो आप इसे सिंपली भी कर सकते हैं। तो चलिए इसे करना किस तरह है, कुछ इस तरह से आपको सिंपली जंप लेना है, ये देखिए, ठीक है। अगर रोप नहीं है तो आप सिंपली ऐसे ऐसे भी जंप ले सकते हैं। इसके भी आपको 20 सेकंड के 3 सेट करने हैं। अगर आप ज़्यादा कर सकते हो तो ज़्यादा भी कर सकते हो, फिक्स नहीं है। आप 40 सेकंड के भी हर एक एक्सरसाइज को परफॉर्म कर सकते हो। तो हमारा जो लास्ट एक्सरसाइज है वो है प्लैंक। प्लैंक को करने के लिए आपको शोल्डर के बराबर में हाथ को ऐसे कुछ कर लेना है, फिर ये इसी के बराबर में आपको इस तरह कर लेना है और अपने पैर को बिल्कुल शोल्डर के पैरेलल रखना है, कुछ आप देख सकते हैं। इस तरह से आपको होल्ड करना है 20 सेकंड। इसके भी आप 20 सेकंड के 3 सेट लगाओ, ठीक है। अगर आपकी कैपेसिटी ज़्यादा है तो आप 1-1 मिनट के भी लगा सकते हो, कोई बात नहीं, ठीक है। ये एक्सरसाइज आपके पेट के लिए बहुत ही अच्छा है। तो यही था वो एक्सरसाइज जिससे आप अपने फैट को कम कर सकते हैं। देखिए, फैट बढ़ाने में आपको टाइम लगा है, इसीलिए फैट कम करने में भी टाइम लगेगा। थोड़ा अपने आप में मोटिवेट रहिए, जो आपको कुछ बोलते हैं उस चीज़ को सुन के आप मोटिवेशन रखिए। मोटिवेशन वीडियो देख सकते हैं आप, जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। इसीलिए मैं कहूँगा कि अगर आपको फैट घटाना है तो इस सारे टिप्स को फॉलो कीजिए और इस एक्सरसाइज को भी कीजिए, आपका फैट जल्द से जल्द घटेगा। और अपने बॉडी वेट जरूर बताना कितना आपका फैट है और किसका रिजल्ट आ रहा है, कमेंट करके जरूर बताना। और छोटे छोटे टिप्स के लिए मेरे इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो कर सकते हो। तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो जरूर कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों में। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। 24 smile and Russia's red eyes, commas in his hair and